बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 हिस्ट्री जियो ग्रेड 8 फाइनल टर्म का ये गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। पेपर ए 48 मार्क्स का है, पेपर बी 52 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम 3 घंटे दे जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 फाइनल टर्म का जो गेस्ट पेपर है हिस्ट्री एंड जियो उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले जिस सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक ओशन, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी और 4 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए और 6 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर सी और 8 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर डी और 10 का जो ऑप्शन नंबर बी है इंपोर्ट्स, इसका दुरुस्त जवाब है। 11 का ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रीज, 12 का ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर बी और 14 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 15 का ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर सी और 17 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 18 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 19 और 20 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 21 का ऑप्शन नंबर डी और 22 का ऑप्शन नंबर जो ए है ऑटोमेनस, इसका दुरुस्त जवाब है। 23 का ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर सी और 25, 26 तीनों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 27 और 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 और 29, 30 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। 31 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 32 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम इंग्लिश मीडियम के जो सब्जेक्टिव का पार्ट है एक दफा उसे देख के साथ ही हम उर्दू मीडियम को स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर मेरे पास क्वेश्चन है जो व्हाट इज मीन बाय टाइड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द गल्फ एंड द बाय, और डिस्क्राइब द चैलेंज ऑफ द रिड्यूस इन इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। Pakistan always did competition and with international trade. Write a short note on the recent development in Pakistan Railway. Write a note on the importance of Gwadar Port, or describe the role of Ottoman Empire in the World War I. Define Constantinople Agreement. Furthermore, write about its case of failure, or define the object of Indian National Congress, or difference between अपने बताना है A of human about the creation of India National Congress. ये था मेरे पास क्लास 8 हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम का गैस पेपर। नेक्स्ट उर्दू मीडियम को देखते हैं। उर्दू मीडियम के अंदर पहला सवाल है, दुनिया का दूसरा बड़ा बहर है बहर कियानूस किस इलाके के मौसम में उससे कम बारिश होती है? खुश्क साली का। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर हम अब हवा की तब्दीली पर काबू न पा सके तो 2020-30 के इख्तिताम तक 100 मिलियन अफराद करते गुर्बत को छू जाएंगे। बहर अरब में साइफून अमूमन बनते हैं वस मई से वस जुलाई के दौरान। नारियल और काफ़ी अहम जिनास है इस्तवाई खत्ता की। सूती आलूदगी का इंसानी सेहत पर असर होता है। हाई ब्लड प्रेशर, आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन से पैदा होने वाले अखराज बनते हैं। हवाई आलूदगी का, पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिलों की तादाद है 500 से दायद। पाकिस्तान की तरफ से चीन को सबसे ज़्यादा बरामद होने वाली चीज़ है चमड़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मसनूआत पाकिस्तान हासिल करता है दरामदाद से। किसी मुल्क में गुर्बत के खात्मे में अहम करदार है सनतों का। वो अमल जिसमें एक फर्द किसी दूसरे मुल्क का मुस्तकबिल हैशी शहरी बन जाता है एमिग्रेशन कहलाता है। अहम ज़मीनी ज़राए आमदोरफ्त है ट्रेन और बस से। पाकिस्तान को एक नया रेलवे ट्रैक बनाने का इरादा रखा है जो मिलाएगा ग्वादर को मस्तांग से। मुल्क के अंदर तैयार करदा तमाम तैयारशुदा सामान और खिदमत की कुल कीमत कहलाती है मजमूई मुल्की पैदावार। इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम का बुनियादी मकसद जो हौसला अफजाई करना था इक़्तिसादी तरक्की की। जंग बक्सरे में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ हम हिस्सा लेने वाले रहनुमा थे मीर कासिम, शाह आलम और शाह दौला। जंग आज़ादी की फौरी वजह यह थी चर्बी लगेगा टूस इंजमाम की पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर हुआ बरसगीर की खुद मुख्तार रियासतों पर। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी की वजह थी मुनासिब मनसूबाबंदी और क़यादत की कमी। उस्मानियों का बहरा सोद में रूसी बहरी पेड़ पर हमला जंग की वजह बना और ऐसा की। अक्टूबर 1914 में बहरा सोद में तैनात रूसी बेड़े पर हमला किया गया उस्मानियों ने। हिंदुस्तानी अवाम की शिकायत का अजाला करने क़याम की बुनियादी वजह थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बरतानवी हिंदुस्तान में तमाम आला असामियाँ मुस्ताबकती इम्तहान के जरिए पूरी की जाती थी। यह मुतालबा पेश किया गया कांग्रेस की तरफ से। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार ना करने का मशवरा दिया। इसके मुतालबात मुसलमानों के खिलाफ थे। दिसंबर 1906 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ ढाका में। 1921 में इंडिया को दारुल हर्ब करार दिए जाने के बाद इंडिया के मुसलमानों ने हिजरत की अफगानिस्तान में। गांधी की सिविल नाफरमानी तहरीक की वजह थी खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा मुस्तरद करना, और पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक़िद हुई और इसकी सदारत की राम से मकडोला ने। ग्वादर स्पोर्ट और फिरोजपुर के जिला की हिंदुस्तान और गैर मुनसफाना शमूलियत पेश खैमा साबित हुई मसला कश्मीर का। पाकिस्तान की आइनी तारीख की सबसे अहम दस्तावेज करारदाद मकसद पेश की गई लियाकत अली खान ने। सिंध तासमादा के तकसीम हुई दरियाओं के पानी की। नेक्स्ट मेरे पास नाम क्वेश्चन है,
मद्दोजज़र से क्या मुराद है? वादा करना है अपने तंग नंगाई और खलीज में फ़र्क बयान करना है। पाकिस्तान में दरामदात कम करने में दरपेश मसाइल को बयान करना है। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी तिजारत अहम मंसूबों के साथ मुकाबला किया, वज़ाहत करें। पाकिस्तान रेलवे में होने वाली हालिया पेशरफ्त को पर मुख्तसर नोट लिखे। ग्वादर बंदरगाह की अहमियत पर नोट लिखे। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया का किरदार, क़स्तांतानिया के माहदे की वज़ाहत करें। इसकी नाकामी की वजह बताएं और इंटरनेशनल कांग्रेस के मकासद को बयान करना अपने इंटरनेशनल कांग्रेस के क़याम के बारे में ए ओ ह्यूम के ख्यालात को अपने बयान करना है। ये तो मेरे पास 8 हिस्ट्री। तो हिस्सा 2 के जो क्वेश्चन के जो आंसर अगर आपको बुक से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है शॉर्ट कंसेप्ट को। जिन्हें आप शॉर्ट कंसेप्ट को सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके साथ एक चैनल आ जाएगा शॉर्ट कंसेप्ट के नाम से, आप लोगों ने इसे ओपन करना है, वीडियोस के ऊपर चले जाना है और जिन्हें आप वीडियो को पढ़ाएगा यहाँ पे आपको इनके आंसर जो उनसे वो मिल जाएगा। इस वीडियो के आंसर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 हिस्ट्री जियोग्राफी क्लास 8 फाइनल टर्म का इस पे प्रॉब्लम सामने मौजूद है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव को बड़ी डिटेल के साथ देखा था। आज वीडियो के अंदर हम सब्जेक्टिव को देखेंगे और वो भी उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने मौजूद है, इनके जो आंसर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज मीन बाय टाइड्स, एक्सप्लेन। मद्दोजज़र से क्या मुराद है, इनका जवाब आपने लिखना है। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम में दिया गया है। मद्दोजज़र जमीन के समंदरों पर चांद और सूरज की कशिश चक्कर की वजह से समंदर की सतह में बाकायदगी से इजाफे और गिरने का नाम है। इन आसमानी जिसाम की तरफ से लगाई जाने वाली कशिश चक्कर की कुव्वतें जमीन के करीब ग्रहण पर एक समंदरी बल्ज बनाती है और इसके मुखालिफ सिमत में इसी तरह का बल्ज बनाती है जैसे जैसे जमीन घूमती है। मुख्तलिफ सारे इलाकों में ऊंची लहरों और कम मद्दोजज़र का सामना होता है। मद्दोजज़र दिन में तकरीबन 2 बार आते हैं और चांद और सूरज की पोजीशन, साहली पट्टी का जोग्राफिया और सतह समंदर जैसे वामिल की बुनियाद पर इसकी ऊंचाई और शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। नेक्स्ट जी, तंगनाई और खलीज में फ़र्क बयान करना है आप लोगों ने। जवाब आपने लिखना है, यहाँ से मेरे पास स्टार्ट होगा जवाब इसका। बहर का एक लंबा मगर तंग हिस्सा जो खुश्की में दूर तक चला जाए तंगनाई कहलाता है। इसकी अहम मिसालें तंगनाई पारसोंग, तंगनाई मैक्स्यू है। बहर का हिस्सा जो खुश्की के अंदर की तरफ दूर तक चला जाता है मगर कदर खुश्क होकर खर्च कहलाता है। इसकी मिसाल खलीज बंगाल है। पाकिस्तान में दरामदात कम करने के दरपेश मसाइल जो उनसे है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे उर्दू मीडियम में दिए गए हैं। दुनिया का हर मुल्क इक़्तिसादी तरक्की के लिए तजारत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए अपनी दरामदात को कम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को अपने तवाज़ुन और अदायगी को बेहतर बनाने के लिए दर्ज ज़ैल इक़दाम करने चाहिए। हाई वैल्यूएड एशिया की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। लग्जरी आइटम की दरामद को कम करें। एशिया खुर्दोनोश की आमदरामद को महदूद करने के लिए ज़राअत में खुद कफील होने की ज़रूरत है। इसकी पैदावार के मकदार के लिए बेहतर तरबियत और तालीम, इसकी आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी तजारत में मनसूबों के साथ मुकाबला किया, वजाहत करनी आप लोगों ने। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। पाकिस्तान में हमेशा अपने तजारती शराकतदारों से तजारती अशिया की मांग को पूरा करने के लिए अच्छे ताल्लुकात का मुज़ाहरा किया। सामान की बुनियादी मांग इनकी तवक्कात पर पूरा उतारने के लिए क्वालिटी कंट्रोल को बरकरार रखता है। तजारती शराकतदारों की तरफ से दिए गए टाइम शेड्यूल को पूरा किया है। क्वालिटी कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए WTO के फ्राहम करदा बैनुल-अक़वामी मयाद पर पूरा उतरा। तजारती शराकतदारों के दरमियान करेंसी के तबादले का बेहतर मसब करार दिया गया। तजारती वफ़द के तजारत के फ़रोग़ के लिए रुकन मुमालिक में भेजे गए। पाकिस्तान रेलवे में होने वाली हालिया पेशरफ्त आप लोगों ने बतानी है। पाकिस्तान रेलवे में बहुत सी नई खिदमात का आगाज़ किया गया है। इसके नतीजे में माल बर्दारी और मुसाफिरों की नकल हमल की वजह से आमदनी में इजाफा हुआ है। एक नए रेलवे ट्रैक का मनसूबा बनाया गया जो ग्वादर की गहरे पानी की समंदर बंदरगाह को मस्तूंग से मिलाएगा। ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा है। टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए टिकटिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया और रिजर्वेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया। ग्वादर बंदरगाह की अहमियत आप लोगों ने लिखनी है। ग्वादर बलूचिस्तान में मकरान के साहल पर वाक़ है और दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह मुतअद्दिद तरीकों से कौमी माशरत की खिदमत करेगी। मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के माशी मफादात का तकाजा है। इसकी इक़्तिसादी तरक्की की हौसला अफजाई के लिए इसकी अपनी एक बंदरगाह हो। बंदरगाह इसकी बड़ी फलों की फसल की बरामदात में सूरत फराहम करेगी। अगर किमारी और बिन कासिम की बंदरगाहें तवील हड़ताल या कुदरती आफत से मुतासर होती है तो ग्वादर मुतबादर बंदरगाह बन सकता है। अगर अफगानिस्तान वस्त एशिया सामान को अपनी सरजमीन से गुजरने देता है तो ग्वादर वस्त एशिया के एक इंटरपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। इससे अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी आमदनी हो सकती है। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया का किरदार। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया ने मरकजी ताकतों के साथ इत्तेहाद किया। पहली जंग अज़ीम में उस्मानियों की शमूलियत 1914 में ईस्वी में ओडेसा की जंग से हुई।
जब उस्मानी बहरा ने बहरा सऊद के रूसी बहरी पेरे और रूस के जेर कंट्रोल बंदरगाही शहर ओडेसा पर हमला किया। इसने रूस और दीगर इत्तेहादी ताकतों को उस्मानियों के खिलाफ ऐलान जंग करने पर उकसाया। 1916 में ईस्वी में गैपेगोली की जंग में उस्मानियों ने एक बड़ी फतह हासिल की, लेकिन जंग इनके लिए तबाही लेकर आई। कस्तानिया के महादे की वजाहत करनी थी, इसकी नाकामी की आप लोगों ने वजह भी बतानी है। कस्तानिया महादा इत्तेहादी ताकतों के दरमियान एक खुफिया महादा था। महादे में फैसला किया गया कि फतह की सूरत में शहर कस्तानिया और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हिस्से रूस को दे दिए जाए। ऐसा ना हो सका क्योंकि रूस में इनकलाब बर्पा होगा, जिसके नतीजे में रूस आलमी जंग से जल्द दस्तबरदार हो गया। इंटरनेशनल कांग्रेस के मुकासद में बताने हिंदुस्तान में कौमियत का एहसास पैदा करना, हिंदुस्तानी को अवाम की शिकायत का अजला करना, सकाफत, सियासत और इखलाकियात के शोबे में लोगों को दोबारा नज़म करना, हिंदुस्तानी अवाम की बहबूद के लिए काम करना। इंटरनेशनल कांग्रेस के क्याम के बारे में एओहिम के ख्याल को अपने बयान करना है। एओहिम का ख्याल था कि बढ़ती हुई सियासी बेचैनी, अवाम की माशी मुश्किलात और बढ़ती हुई साजिशें जो सी अब 1857 की जंग आज़ादी के सूरत हाल से पैदा कर सकती है। इसलिए इनका ख्याल है कि एक ऐसी तंजीम जरूर हो जिसके जरिए वो अपनी शिकायत का अजाला कर सके। तो 1885 में ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की गई। ये था मेरे पास 8 क्लास हिस्ट्री इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम का सब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर। ऑब्जेक्टिव के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 हिस्ट्री एंड जियो वर्जन नंबर जो बी है, पार्ट बी आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये गेस्ट पेपर है क्लास 8 का हिस्ट्री एंड जियो। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 हिस्ट्री एंड जियो की ऑब्जेक्टिव को उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द कंट्रीज फॉर मैनी मनी इज कॉल्ड ट्रेड। द मोस्ट richest soil of Pakistan to get cotton crop is Punjab and Sindh. The important means of transportation on land are trades and business. Managing of aviation in Pakistan is the responsibility of Civil Aviation Authority. नेक्स्ट मेरे पास उसका ऑप्शन नंबर जो ए है, पर कैपिटल जीएनपी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके नेक्स्ट है मेरे पास हेल्दी माइंड। नेक्स्ट है जी दीवानी और बिहार, बंगाल एंड और एशिया। नेक्स्ट है ग्रेसिस कैटेगरीज। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट का जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके मेरे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा पैसिफिक ओशन, इसका दुरुस्त जवाब आ जाएगा। उसके बाद है ड्रग आउट। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंट ड्रग आउट्स। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए मे ऑफ टू मिड ऑफ जुलाई। नेक्स्ट मेरे पास इक्वेटोरियन रीजन। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेगेटिविटी। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास रशिया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी लेदर। उसके आगे मेरे पास आ जाएगा इम्पोर्ट्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट का मेरे पास आ जाएगा वेट एंड सी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो ए है लुकनोट पैक, इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी है अफगानिस्तान। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 1930, यहाँ पे आ जाएगा पूना पैक्ट। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 15 अगस्त 1947। उसके बाद आ जाएगा मुस्लिम। नेक्स्ट है जी वाटर ऑफ रिवर्स। आगे हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका तो जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनलिज्म, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1945। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 998 टू 1030। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर थे इंग्लिश मीडियम के लिए ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हम उर्दू मीडियम के लिए देख लेते हैं। मुल्कों के दरमियान हुकूम के और अशिया खिदमात का लेन देन कहलाता है तजारत। कपास की फसल के लिए पाकिस्तान की जरखेज मिट्टी है पंजाब और सिंध की। अहम ज़मीनी ज़राए आमदोरफ्त है ट्रेन और बसें। पाकिस्तान में एविएशन का इंतज़ाम संभालना जिम्मेदारी है सिविल एविएशन अथॉरिटी की। अमीर और गरीब अकवाम में फ़र्क करने के लिए माहरीन इक़्तिसादियात आम तौर पर जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं फिकस GNP कहलाता है। ज़्यादा कमाने की सलाहियत मुमकिन बनाई जा सकती है सेहतमंद जहन के साथ। हिंदुस्तानी हुक्मरानों की जंग बक्सर में नाकामी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बंगाल और एशिया की दीवानी। जंग आज़ादी की फौरी वजह थी चर्बी लगे कारतूस के मुताबिक हिंदुस्तानी हुक्मरानों के साथ किसी भी गोद लिए हुए बेटे को बादशाह का वरासत करार नहीं दिया जा सकता। इंजमाम का नजरिया तो मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकी करार देने की वजह थी जंग आज़ादी में शिरकत। नेक्स्ट दुनिया का सबसे गहरा मकाम माहियाना ट्रेंच वाक़या है बहरुल काहल में। ज़मीन के दर्ज हरारत के बढ़ने का नतीजा है खुश्क साली की कसरत। नारियल और काफ़ी अहम अजनास है इस्तवाई खिता की। आलूदगियों की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर असरात मरतब होते हैं मनफी। पाकिस्तान की तरफ से चीन को सबसे ज़्यादा बरामद होने वाली चीज़ है चमड़ा। किसी इलाके के मौसम में औसत से कम बारिशें बाइस होती है खुश्क साली का। बहरे अरब में सैकून अमूमन बनते हैं वस्त मई से वस्त जुलाई के दौरान। ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है इंसानी सरगर्मियाँ।
पाकिस्तान में स्टील मिल के क़याम में मदद की। रूस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मसनूआत पाकिस्तान हासिल करता है दरामदाज से। सुल्तान महमूद गजनी ने गजना पर हुकूमत की 1958 से 1030 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के वक्त सर सैयद अहमद खान ने हुकूमत बनाई, इंतज़ार करो और देखो। 1921 में इंडिया को दारुल हर्ब करार दिए जाने के बाद इंडिया के मुसलमानों ने हिजरत की अफ़गानिस्तान की तरफ। 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी और अम्बेडकर के दरमियान एक माहदे पर दस्तखत हुए। पौना माहदा बरतानवी हिंदुस्तान में तमाम आला असामियों से मुसाबकती इम्तहान के जरिए पूरी की जाती थी। यह मुतालबा पेश किया गया कांग्रेस की तरफ से। मरकजी कानून साज कौंसिल में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी देने पर कांग्रेस ने पहली दफ़ा इत्तफाक किया। लखनऊ माहदा में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना मशहूर कुतबा अलाहाबाद दिया। 1930 में पाकिस्तान की पहली काबीना ने हल्फ उठाया 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है मेरे पास, किसी का अपने मुल्क से मोहब्बत करना कहलाता है कौम परस्ती। 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी और अम्बेडकर के दरमियान एक माहदे पर दस्तखत हुए। पौना माहदा तकसीम के वक्त कश्मीर की आबादी की कसरियत थी मुसलमान। एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी की। 1945 में पाकिस्तान की पहली काबीना ने हल्फ उठाया 15 अगस्त 1947 को। सिंतास माहदा के तक तकसीम हुई दरियाओं के पानी की। ये तो मेरे पास क्लास 8 हिस्ट्री एंड जियो ऑब्जेक्टिव उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जो हमने आपके साथ शेयर की है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट इसके जो सब्जेक्टिव हिस्सा है उसे हम देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 सी ऑफ द वर्ल्ड, आल्सो राइट देयर एरियाज इन स्क्वायर किलोमीटर्स। व्हाट आर द सी करंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वार्म वाटर करंट्स एंड कोल्ड वाटर करंट्स। 5 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका आपने आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर माइग्रेशन, ये भी 5 नंबर के आपके पास आएंगे। नेक्स्ट है, इन लिस्ट 5 इंडिकेटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोमैन एम्पायर इन द वर्ल्ड वार। डिफाइन कॉन्स्टिपोल एग्रीमेंट, फर्दरमोर राइट अबाउट इट्स केस ऑफ फेलर। ये आप लोगों ने लिखने हैं। इनके जो उर्दू मीडियम के अंदर क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। उर्दू मीडियम के अंदर जो सवालात है वो आपके सामने है। सतह ज़मीन पर पाए जाने वाली कोई सी 5 बहिरों के नाम लिखे अपने, उनके रकबा मरबा किलोमीटर में लिखे। बहरी रूम किसे कहते हैं? गर्म पानी की रूह और सर्द पानी की रूह में फ़र्क बयान करना अपने। सनतकारी पर नोट लिखना अपने। नकल मकानी की वजूहात बयान करनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 5 इशारे दर्ज करने अपने। फ़िक्स आमदनी और जीपीटी की शरह नमू की अपनी वजाहत करनी है। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया का किरदार बयान करना अपने। कस्तानिया के माहदे की वजाहत करें। नींद इसकी नाकामी की वजह भी आपने बतानी है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मकासद आपने बताने हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बारे में AUM के ख्यालात को आपने बयान करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्लास 8 हिस्ट्री एंड जियो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर क्वेश्चन पेपर को देखा और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया। अगली वीडियो के अंदर हम सब्जेक्टिव के जो आंसर है उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में लेकर आपके सामने आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 हिस्ट्री एंड जियो सब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में सॉल्व सब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव पहले इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 5 सीज ऑफ द वर्ल्ड, आल्सो राइट देयर एरियाज इन स्क्वायर किलोमीटर। जमीन पर पाई जाने वाली कोई सी 5 बहिरों के आपने नाम लिखने हैं और इनके रकबा मरबा किलोमीटर में लिखनी है। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है ये मेरे पास दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों ने यहाँ तक आंसर करना है। अगर आपको इनके आंसर बुक से मिलते हैं तो आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। और उर्दू मीडियम का आंसर दिया हुआ है जनूबी चीन का समंदर 2.9 मरबा किलोमीटर, बहिरा कैरिबियन 2.5 किलोमीटर, बहिरा रूम का रकबा 2.5 किलोमीटर है, बहिरा सऊद 0.5 मरबा किलोमीटर, बहिरा अरब 0.4 मरबा किलोमीटर। What are the sea current? Explain difference between warm water currents and cooled water currents. बहरी रूह किसे कहते हैं? गर्म पानी की रूह और सर्द पानी की रूह में फ़र्क आप लोगों ने बताना है। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका हुआ है इंग्लिश मीडियम के अंदर, जो आप लोगों ने ये सारे का सारा आंसर इसमें लिखना है। उर्दू मीडियम का आंसर हम रीड कर लेते हैं। समंदरी पानी का एक खास सीमत में बहना बहरी रूह कहलाता है। दुनिया के तमाम बहरों में बहरी रूहें पाई जाती है। इन बहरी रूहों की बदौलत
समंदरी पानी एक जगह साकर नहीं रहता बल्कि खत इस्तवा से कुतुबैन और फिर कुतुबैन से वापस खत इस्तवा की तरफ हरकत करता रहता है। खत इस्तवा से कुतुबैन की जानिब चलने वाली रुएं गर्म पानी की रुएं कहलाती है, जबकि कुतुबैन से खत इस्तवा की तरफ चलने वाली रुएं सर्द पानी की रुएं कहलाती है। ये रुएं जिन इलाकों से गुजरती है अपनी खासियत के मुताबिक इस इलाके को मुतासर करती है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ नोट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने सन्नतकारी पर नोट लिखना है। तो ये इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है, आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इसे तैयार कर लेना है। उर्दू मीडियम का आंसर है सन्नतकारी वो अमल है जिसके जरिए माशियत को ज़रीब में माशियत से सनती माशियत में तब्दील किया जाता है। इनफरादी दोस्ती मजदूरी की जगह अक्सर मशीनी बड़े पैमाने पर पैदावार ली जाती है। यह इंसानी सरगर्मियों का एक बहुत बड़ा मैदान है। इस अमल में लोग मशीनों और औजारों के जरिए मुख्तलिफ अमल के जरिए खाम माल को मुफीद तैयारशुदा सामान में तब्दील करते हैं। खाम माल को तैयारशुदा अशिया में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियाँ और अमल शामिल हैं, जिनको सनती मनसूबाबंदी का निज़ाम फराहम करने के लिए इनपुट आउटपुट के तौर पर ग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर माइग्रेशन। नकल मकानी की वजूहत आपने बतानी है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है कि माइग्रेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए अफराद मुस्तकिल रिहायशी या दूसरे मुल्क के शहरी बन जाते हैं। यह सन्नतकारी की वजह से है, जिसमें सन्नती निज़ाम लोगों की एक बड़ी तादाद को इनके इल्म और हुनर के मुताबिक मुलाजमत के लिए राग़ब करता है। लोग अपने मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर मुआवजे पर मुलाजमतें और सहूलियात हासिल करने के लिए सनती इलाकों का रुख करना शुरू कर देते हैं। सूरत हाल मुल्क के अंदर हिजरत का सबब बनती है, जैसे दही शहरी नकली मकानी बेनस्वाबी नकल मकानी पाकिस्तान से लोग मशरकी वस्ती अमेरिका बरतानिया वगैरह में हिजरत करते हैं। नेक्स्ट है जी, इन लिस्ट 5 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 5 इशारिये आपने दर्ज करने हैं। तो लिखा हुआ है जी, हेल्दी लाइफ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट जी, एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एंड जीपीटी ग्रोथ रेट। आपने फीकस आमदनी और जीपीटी की शरह की वजाहत आपने करनी है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम में है, फीकस आमदनी का मतलब है किसी मुल्क की आबादी की औसत फी शख्स आमदनी और ज़्यादा आमदनी आला इंसानी तरक्की की निशानदेही करता है। जीपीटी ग्रोथ रेट मजमूई घरेलू और किसी मुल्क के अंदर तैयार करता तमाम तैयारशुदा सामान और खदमात की कुल मार्केट वैल्यू है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोमैन एम्पायर इन दी वर्ल्ड वार वन। पहले जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया का अपने किरदार लिखना है। ये दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के अंदर। आंसर यह भी दिया हुआ है उर्दू मीडियम के अंदर। आंसर, पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया ने मरकजी ताकतों के साथ इत्तेहाद किया। पहली जंग अजीम में उस्मानियों की शमूलियत अक्टूबर 1914 ईस्वी में ओडेसा की जंग से शुरू हुई, जब उस्मानी बहरिया ने बहर सऊद के रूसी बहरी बहरे और रूस के जेर कंट्रोल बंदरगाही शहर ओडेसा पर हमला किया, जिसने रूस और दीगर इत्तेहादी कुव्वतों को उस्मानियों के खिलाफ ऐलान जंग करने पर उकसाया। 1916 की ईस्वी में गफेलुली की जंग में उस्मानियों ने एक बड़ी फतह हासिल की, लेकिन जंग इनके लिए तबाही लेकर आई। नेक्स्ट है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूलिया एग्रीमेंट फर्दर मोर राइट अबाउट दिस केस ऑफ फेलर। कस्तानिया के मादे की वजाहत करनी है, यानी इसकी नाकामी की वजह भी अपने बतानी है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम में आंसर है, कस्तानिया मादा इत्तेहादी ताकतों के दरमियान एक खुफिया मादा था। मादे में फैसला किया गया कि फतह की सूरत में हर शहर कस्तानिया और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हिस्से रूस को दे दिए जाएंगे। ऐसा ना हो सका क्योंकि रूस में इनकलाब बर्पा होगा, जिसके नतीजे में रूस आर्मी जंग से जल्द दस्तबरदार हो गया। नेक्स्ट है, डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मकसद आपने बताने हैं। आंसर ये दिया हुआ है उर्दू मीडियम में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्याम के बारे में एयू होम के हालात को बयान करना है। यहाँ पे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। ये था मेरे पास क्लास 8 हिस्ट्री के गेस्ट पेपर, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, जो सब्जेक्टिव टाइप हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।